क्या नाम है? राशि तंवर। चुनाव आ रहे हैं, कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, सब काम उल्टे करेंगे, कोई नहीं जीतेगा। सब जो उल्टा करेगा जीतेगा कोई नहीं। नहीं जीतेगा। सीधा काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हो आजकल दुनिया दो पैर वाला बहुत बदमाश है आदमी। ऐसा? आपका नाम क्या है? राशि तंवर है। तो मैंने वोट दोगे कि नहीं? नहीं दूंगा मैं। अरे पर वोट तो देना चाहिए ना। नहीं दूंगा, क्या करा किसी के लिए। एक मतलब पे एक नोच रहा साली दो पैर वाला। तो फिर सरकार नहीं देना, सरकार बने नहीं बने इसकी बाकी, सरकार तो बर्बाद कर दी है। सरकार नहीं बोल, ये गुस्सा और वोटर का है। गुस्सा है वोटर। काका से बात करते हैं, अनुभवी है काका। चुप चुप, मैं चुप रहूंगा। इनसे बात करते ये भी नहीं कहना चाहते। आप बताएंगे? हाँ। वोटिंग इस बार करेंगे? अरे मैं तो अंडर 18 हूँ अभी। अंडर 18 है, ये तो अंडर 18 है। अच्छा, वोटिंग जो करने वाले हैं उनसे अपील कर दीजिए वोट की। सब भाजपा को वोट दीजिएगा। अंडर वोटिंग। आप भी साथी है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? अंधेरा तो नहीं आ रहा है? चलिए, फेस दिख रहा है? फेस दिखना चाहिए व्यक्ति का। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। कमल की कमलनाथ की? कमलनाथ की। कमलनाथ की बनेगी, मतलब कांग्रेस की बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमने देख ली है इनकी 18 साल की सरकार। अच्छा। क्या मिला हमको? हमारे खंडवा वही गाँव की गाँव बन के रह गया। हाँ। कम से कम हमारा एक यहाँ खंडवा में विधायक भी दबंग बनेगा। हाँ। पढ़ा लिखा विधायक बनेगा। अच्छा। और वहाँ कमलनाथ जी भी प्रदेश का विकास करेंगे। तो पहले जो विधायक तो पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे अब जो है ना, अब जो विधायक के लिए खड़ी हुई है भाजपा से, हाँ। वो क्या पढ़ी लिखी है आपको भी मालूम है। अरे भाई, ये तो बड़ा ये है। तो आपका वोट किसको जाना है? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस से? आपका मुद्दा क्या है? शहर में क्या चाहते हैं अरे कांग्रेस से? रोजगार नहीं है यहाँ पे। ये खंडवा आज गांव बन के रह गया। हमारी सड़कें देख लो। हाँ। सड़क तो है नहीं, गड्ढे ही हैं। गड्ढे हैं, सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क, ऐसा हाँ। मामला है? ऐसा? हाँ, ऐसा मामला। क्या बात है। तो यही ये चाहते हैं, सड़कें सही होना चाहिए, सड़कों का मुद्दा आता रहता है। क्या नाम है आपका? संजय राठौर। संजय जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी। तो आपको सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क नहीं दिख रही? वो सब विकास आगे होगा। विकास आगे होगा। अच्छा, मतलब आप भाजपा से खुश हैं? हाँ बिल्कुल। तो मिला जुला यो चल रहा है कि कोई का कहना है कि भाजपा की बनेगी, कोई के बनेगा कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी। लगातार आप लोगों से पूछते रहेंगे, आपके बीच में हम आते रहेंगे काकू की ओर से। आप अपने मुद्दे तैयार रखिएगा, क्योंकि आप जिसे वोट करेंगे सरकार उसी की बनेगी। और सबसे पहले आपकी नजर में शहर का हित होना चाहिए, अपनी विधानसभा का हित होना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में जब अब कोई बात की जाती है तो चाय अगर साथ में हो तो चाय पर चर्चा बड़ा दौर होता है। और इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर है। इस समय खंडवा में क्या दौर चल रहा है चुनाव का, वो देखते हैं। बड़ा इंदिरा चौक पर एक मशहूर चाय का टप है और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी पड़ोस में है, लेकिन शहर का हर व्यक्ति यहाँ पर आता है। और चुनाव में जनता किसके साथ है, किसकी सरकार चाहती है, लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर। पहले चाय चल रही है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट दशरथ सिसोट है। एडवोकेट हैं, वकील आदमी, सब जानता है कानून क्या है, किसकी सरकार कैसी होगी। क्या लगता है चुनाव का दौर है, माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? देखिए, माहौल तो बदलना ही है जी। क्योंकि अभी निश्चित तौर से अगर हम मध्य प्रदेश के पूरे कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों ने 10 साल से अपनी मांग करते रहे कि हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू करें। लेकिन वर्तमान में जो सरकार थी, उस सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं पुरानी पेंशन लागू करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि हम शासकीय कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन थी वो पेंशन देंगे। इसके कारण निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा और होके रहेगा, ये निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ। युवा बेरोजगार जो जितनी बेचारे तैयारियां कर रहे थे, पटवारी का शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, 9 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दी थी। उसमें इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि 9 लाख स्टूडेंट आज खून के आंसू रो रहे हैं। तो 9 लाख स्टूडेंट निश्चित तौर से मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो धोखा किया है। अभी देखिए, हम लोग टीचरशिप की भर्ती में भी इन्होंने जिस प्रकार से घोटाले जो किए हैं, तो आज सभी व्यक्ति इस चीज को देख रहे हैं कि जो इन्होंने इस प्रकार के घोटाले किए हैं, तो निश्चित तौर से इनके विरोध में ही वोटिंग होगी और इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन निश्चित हो रहा है। वकील आदमी बहुत मुद्दे की बात करता है, कांग्रेस के वचन पत्र की बात की है, पुरानी पेंशन योजना। पर वकीलों को पेंशन कौन सी मिलेगी? आप तो
आपका मुद्दा क्या है? भैया निश्चित तौर से हमारा भी मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार हमने ज्ञापन सौंप कर हमने मांग रखी थी कि भैया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी ने लागू नहीं किया है तो हमारे वकील भाई भी उनके विरोध में ही वोटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। क्योंकि हम लोग उन्हीं मतलब अपराधियों के बीच हम रहते हैं, हमारी सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार हमने ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। तो ये भी नाम क्या है आपका? एडवोकेट दशरथ सिसोट है। भाई रामबली भाजपा के साथ और दशरथ तो कांग्रेस के साथ हो गए हैं, तो देखने वाली बात है। क्या है, आपसे बात करते हैं, क्या लगता है? बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देखो रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। खंडवा की स्थिति ये है कि अगर किसी रोड पे चलो तो ट्रैफिक इतना है, रिंग रोड गायब है, उद्योग गायब है, किसानों के लिए खाद नहीं है। तो इसी तरह से मतलब हर चीज के लिए खंडवा में बड़ी तकलीफ जा रही है आम आदमियों को। गड्ढे हैं रोडों पे, तो बदलाव तो जरूर जनता करेगी, इसका जवाब जनता देगी और जवाब जनता जो है वोट में डाल के करेगी। खंडवा को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इतने सालों से भाजपा की सरकार है, फिर भाई यही तो बात आ रही है कि भाजपा का ही सांसद, भाजपा का ही विधायक, भाजपा के ही महापौर और भाजपा के झूठे वादे। आज शहर में देखो क्या है, रोजगार गायब, सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे। आज ट्रैफिक के नाम ट्रैफिक आज कोई एम्बुलेंस निकलती है तो उस मरीजों को कितनी तकलीफ होती है, ना बाईपास है ना कुछ भी। यहाँ पर भैया भाजपा ने बड्डा ढान कर दिया है और स्थिति ये कर दी है कि आम आदमी सब परेशान है। आम आदमी सब परेशान है, भाजपा ने बंटाधार कर दिया है, सड़कों की हालत खराब है। युवा साथी जो है ये भी वोटर है आप? नहीं अभी वोटर नहीं है, अभी वोटर नहीं, अभी वोटर नहीं है। ये साथी लोग लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश अहिरवार। आकाश दिख रहा है? आकाश दिख रहा है? आकाश तो दिखना चाहिए। आकाश, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी सरकार इस बार। बीजेपी की बनेगी। वो पीछे एक मिले, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया क्या? वो तो सबके लिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरी अपनी मान्यता तो यही है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने हिंदुत्व के लिए है। हिंदुत्व के लिए? भाई हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा है। ये हिंदुत्व पीछे लेके कितने साथी आकाश के खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। तो आप वोट करेंगे ना भारतीय जनता। किस मुद्दे को लेकर करेंगे? हमारा कहीं नहीं हो पा रहा है, ना इनका हो पा रहा है ना उनका हो पा रहा है। सब बच्चे देखो सब, यानी इनका कहीं नहीं हो पा रहा, पर सरकार तो भाजपा की है। फिर तो इसलिए तो उनको बोलेंगे कि उनको 15 में। चलिए ये बताइए, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बने, किसी की बने। तो मामा से खुश है? मतलब हाँ खुश है। खुश है। तो ये लोग कह रहे हैं कि 18 साल से कुछ नहीं हुआ है, तो फिर वो जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए है फायदा। ऐसा जिनके लिए नहीं हुआ है उनके लिए वो जाने। एक अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अफजल खान। अफजल जी, अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने खंडवा के दौर को देखा हुआ है। अब क्या लगता है, इतने सालों में कैसा लगता है कि अच्छे कामों से संतुष्ट है या बदलाव चाहते हैं? देखिए बदलाव तो चाहते हैं जी। और बदलाव होना भी चाहिए। एक चीज ये बता दें कि शहर के अंदर यातायात इतना व्यस्त हो गया है कि चलना मुश्किल हो गया है। दूसरा ये है कि नर्मदा लाइन जगह जगह फूट जाती है, इससे रोडों की खराबी इतनी होती है कि जिसकी हद नहीं। क्योंकि लोग ये नहीं चाहते अपने शहर को सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, लेकिन ये घोषणाएं जो होती है बेकार किस्म की होती है। जैसे टाइम पर योजनाओं को लाते हैं, जो चुनाव के मुद्दे के टाइम पर लाते हैं, इससे पहले कुछ नहीं दिखता क्या? चुनाव के समय घोषणाएं क्यों आती है? इसके पहले घोषणाएं कहाँ जाती है? सुन रही है सरकार? हाँ। तो ये घोषणाएं है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है और चुनाव के हिसाब से ये घोषणाएं करते हैं। अभी इससे पहले इतनी महंगाई चल रही थी, हम लोग इतने परेशान थे कि सिलेंडर के लिए 1200 रुपए का, और आज वो 500 रुपए का दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सस्ता जनता के लिए। ऐसा क्यों? इससे पहले भी देना था। पहले देना था, पहले क्यों नहीं याद आया? मामा ये जो है ना मामा की घोषणा है, सब ये काल्पनिक घोषणा है चुनाव के मुद्दे बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। अच्छा। चुनाव अगर हमको जीतना है तो हम सब घोषणाएं कर देंगे सस्ती सस्ती। तो कांग्रेस भी घोषणा कर रही है, वो कह रही है कि मामा 1200 दे रहे, हम 1500 देंगे। वो अभी घोषणा की उन्होंने, जब वो जीतेंगी तब वो लागू करेगी तो ठीक है। अच्छा, अब ये तो लेकिन इसके साथ मैं चाहता हूँ आप शहर के मुद्दों की बात कीजिए। शहर में क्या लगता है? शहर के अंदर विकास होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए,
क्या है कि घोषणा करने से कुछ भी नहीं होता। इससे पहले भी आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था नर्मदा नल के बारे में कि हम फ्री में देंगे, लेकिन यहाँ 200 रुपए टैक्स ले रहे हैं। किस बात का ले रही है? और व्यवस्था देखो, महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मरतबा नल आते हैं, उसके बाद भी फूट जाते हैं। टूट जाते हैं। अफजल भाई ने बड़ी काम की बात कही है। ये आम इंसान जो है उसका कहना है कि नर्मदा जल आपने ला दिया है, लेकिन वो बार बार फूट जाती है लाइन और 200 रुपए महीने के लेते हैं। बिल्कुल सही बात है अफजल जी, आपकी बात भी मुद्दे की बात है। और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ साथी इधर भी खड़े हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। युवा है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र ठाकुर। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है, चुनाव का वक्त है, 18 साल से, इतने साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, अब आगे आपको क्या लगता है, सत्ता पर परिवर्तन होगा या भाजपा का ही रहे? नहीं, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। बनेगी तो भाजपा से खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। ऐसा, चलिए, तो युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी फिलहाल अनूप खुराना जी के साथ मुझे अकाकू की न्यूज की ओर से निमिष भंसाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।